मैं कुलदीप पाल आप सभी का अपनी YouTube चैनल विमलेश एकेडमी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और मेरे द्वारा पढ़ाई गई अवकल समीकरण का लाभ उठा पा रहे हैं। तो हम अवकल समीकरण के अंदर एक पार्ट पढ़ चुके हैं कि अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है, अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है। आज हम अवकल समीकरण की सेकंड क्लास पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि अवकल समीकरण की कोटि और घात कैसे निकालते हैं। तो लिखते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ में, निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखना, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, d3y ओवर dx3 बराबर अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला कि d3y ओवर का dx3 बराबर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ d3y ओवर dx3 बराबर वाई स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर की होल पावर 1/2। की घात फ्रैक्शन में अगर कोई भी अवकल समीकरण फ्रैक्शन में है उसकी जो भिन्न है तो हम अवकल समीकरण की घात डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये फ्रैक्शन पावर से हटानी होगी। ओवर dx3 का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर की होल पावर 1/2 इंटू में। तो पता चला e2 से e2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा d3y ओवर dx3 का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर। तो अब हमारी जो पावर थी वो फ्रैक्शन से मुक्त होगी, हमारी जो घात थी वो फ्रैक्शन से मुक्त होगी। अब मैं इस अवकल समीकरण की कोटि बता पाऊंगा और क्या बता पाऊंगा, इसकी घात भी। तो हम जानते हैं जो कोटि होती है वो क्या होती है, जो ये अवकल समीकरण होगी, इस अवकल समीकरण की जो कोटि बनेगी वो क्या बनेगी, जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं कोटि को, और घात को बोलते हैं डिग्री, घात को बोलते हैं डिग्री। तो कोटि क्या होती है, कोटि क्या होती है, अधिकतम अवकल गुणांक। अधिकतम अवकल गुणांक होता है वही क्या होती है, हमारी उस अवकल समीकरण की कोटि है। तो अधिकतम जो अवकल गुणांक है कितने टाइम्स हो रखा है, 3 टाइम। इसका मतलब इस अवकल समीकरण की जो कोटि बनेगी कितनी बनेगी, 3। और जो उच्चतम अवकल कोटि होती है, जो उच्चतम कोटि अवकल होता है उसकी जो घात होती है, उसकी जो पावर होती है वही क्या होती है, हमारी डिग्री कहलाती है, मीन्स घात कहलाती है। इसका मतलब इसकी अधिकतम डिग्री कितनी थी, तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण की जो कोटि बनी वो कितनी बनी, 3, और घात कितनी बनी हमारी 2। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, d4y ओवर dx4 की पावर 3 प्लस x इंटू d2y ओवर dx2 की पावर 4 प्लस dy ओवर dx की पावर 5 प्लस 1 बराबर 0। मुझे इस अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है। तो अधिकतम जो अवकल गुणांक है इसका, जो अधिकतम अवकल गुणांक है इसका वो कितने कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। यहाँ पर 4 टाइम्स हो रखा है, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पर 1 टाइम्स। इसका मतलब जो अधिकतम है वो कितनी बार हो रखा है, 4। इसका मतलब इस अवकल समीकरण की जो कोटि बनेगी, जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा, 4, और जो डिग्री बनेगी, जो घात बनेगी वो कितनी बनेगी, 3। क्योंकि ये जो अवकल समीकरण थी, इस अवकल समीकरण की जो कोटि थी वो 4 बनी, और जो अधिकतम अवकल गुणांक होता है उसी की जो घात होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। और अधिकतम घात कितनी थी, 3। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री बनी वो कितनी बनी हमारी, 3 की जगह नहीं। आगे चलते हैं, y बराबर
dx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जहां p बराबर dy ओवर dx, जहां पर हमारा p बराबर कितना है, dy ओवर dx है। तो y हम लिख सकते हैं y बराबर p की जगह हम लिख सकते हैं dy ओवर dx, तो इसका मतलब x इंटू dy ओवर dx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू में p की जगह क्या बनेगा हमारा dy ओवर dx, और p यहाँ पे क्यों रखा है p का स्क्वायर, तो इसका मतलब dy ओवर dx का स्क्वायर dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब ये y बराबर x इंटू dy ओवर का dx प्लस का अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर इंटू dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू थी इधर क्या लिखा हुआ, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट है, इसका मतलब सबसे पहले मुझे अंडर रूट कैंसिल करना होगा, तो पहले इस वाले पार्ट को इस साइड लेकर के आएंगे, तो क्या मिलेगा मुझे माइनस का, तो y माइनस का x इंटू dy ओवर dx बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसका मतलब y माइनस का x इंटू dy ओवर dx बराबर ए स्क्वायर इंटू dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इस पूरे की होल पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2। अब जैसे हमने इसकी पावर 1/2 की, तो हमने कहा कि हम इस अवकल समीकरण की, जो अवकल समीकरण बनी, हम इस अवकल समीकरण की घात नहीं डिफाइन कर पाएंगे, कारण क्योंकि हमारी जो पावर है ये किसमें फ्रैक्शन में भिन्न है, तो सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन से बचना होगा। तो इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका मतलब y माइनस का x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर की होल पावर 1/2 इंटू 2। भाई 1/2 पहले ही था, हमने क्या किया वर्ग किया, तो इसका मतलब इंटू 2 और आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये ले ले कहानी। अब यहाँ से ये जो अवकल समीकरण बनी, इस अवकल समीकरण में जो अधिकतम अवकलज गुणांक है कितना, एक बार और रखा है dy ओवर dx, एक बार और रखा है, इसका मतलब dy ओवर dx एक बार और रखा है, तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण का जो ऑर्डर बनेगा, जो कोटि बनेगी वो कितना बनेगी, वो एक। जो इस अवकल समीकरण की जो कोटि बनेगी वो कितनी बनेगी, एक बनेगी, और डिग्री जो ये अवकल समीकरण थी, ये अधिकतम अवकलज गुणांक एक बार, और उसकी घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण की जो घात बनने वाली है कितनी बनने वाली है 2। क्लियर है कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अवकल समीकरणों का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे अवकल समीकरणों का निर्माण करना। किसी अवकल समीकरण का निर्माण कैसे होता है तो जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई भी एक समीकरण में जितने भी स्वेच्चर होंगे मींस ऑर्बिटल कांस्टेंट होंगे, वह समीकरण उतनी कोटि की अवकल समीकरण बनेगी। अगर एक स्वेच्चर है तो इसका मतलब उसका एक बार अवकलज होगा, अगर उसके अंदर दो स्वेच्चर है मींस ऑर्बिटल कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब वह अवकल समीकरण 2 कोटि बनने वाले हैं। तो हम ये जानेंगे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया y बराबर a sin x प्लस b cos x। तो हम देख पा रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट a है और दूसरा एक आर्बिट्री कांस्टेंट b है, मतलब एक स्वेच्चर a है और एक दूसरा स्वेच्चर b है। इसका मतलब ये जो अवकल समीकरण बनेगी कितने कोटि की बनेगी, हमारी 2 कोटि की बनेगी। वो कैसे बनेगी, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन
पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका मतलब y का कितना मिलता है, x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे y का, तो y का मिलता है dy ओवर dx बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू थी, और sin x का अवकलन कितना होता है cos x, तो इसका मतलब a cos x प्लस b कांस्टेंट वैल्यू है, और cos x का कितना मिलता है अवकलन माइनस के sin x, इसका मतलब dy ओवर dx बराबर a cos x माइनस का b sin x। अब हमें बताया था ये जो अवकल समीकरण, ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका कितने बार अवकलन करना पड़ेगा हमें, दो बार, एक बार हमने अवकलन कर चुके, अब दोबारा चलते हैं, पुनः लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम dy ओवर dx का अवकलन करेंगे पुनः, तो क्या मिलने वाला हमें d2y ओवर का dx2, d2y ओवर का dx2 बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी, और cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो कितना मिलता है हमें माइनस के sin x, माइनस का भी कांस्टेंट वैल्यू, और sin x का अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा cos x, इसका मतलब d2y ओवर dx2 बराबर माइनस का a sin x और माइनस का b cos d2y ओवर dx2 बराबर, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मिलने वाला हमें माइनस का, माइनस बाहर आ गया तो क्या बचेगा अंदर a sin x प्लस b cos x। अब ये जो कंडीशन बनेगी a sin x प्लस का b cos x, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि y बराबर a sin x प्लस का b cos x, तो मैंने a sin x प्लस b cos x की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, तो d2y ओवर dx2, इसका मतलब d2y ओवर का dx2 बराबर माइनस का y, या हम कह सकते हैं क्या d2y ओवर dx2, ये इधर माइनस का था y, इधर जाएगा तो प्लस का y बनेगा बराबर 0। तो ये जो अवकल समीकरण बनी d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0, हमें पहले पता चल चुका था, जो कि हमारे अवकल समीकरण निकल कर आएगी वह अवकल समीकरण कितने कोटि की होगी, 2 कोटि की। तो देखना ये जो अवकल समीकरण बनी ये कितने कोटि की है, 2 कोटि की। इस अवकल समीकरण की कोटि मतलब ऑर्डर कितना बना हमारा, 2 बना, और घात कितनी बनेगी मतलब डिग्री कितने बनने वाली है, 1 बन। ये ले कहानी लेट का आगे सेकंड अवकल समीकरण के निर्माण में सेकंड क्वेश्चन, दर्शाइए कि y बराबर c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, c1 एवं c2 के मानों के लिए अवकल समीकरण d2y ओवर dx2 प्लस 9y इक्वल 0 का हल है। क्वेश्चन हमारे दर्शाइए कि y बराबर c1 cos 3x प्लस का c2 sin 3x, जहां c1 एवं c2 के मानों के लिए ये अवकल समीकरण बनेगी d2y ओवर dx2 प्लस 9y बराबर 0 का हल। इसका मतलब इसे सोल्व करने के बाद अगर ये आ जाता है, इसे सोल्व करने के बाद y बराबर c1 cos 3x प्लस का c2 sin 3x को सोल्व करने के बाद अगर मेरी ये वाली आती है तो इसका मतलब इसका हल इक्वेशन बनेगी। तो सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन y बराबर c1 cos 3x प्लस का c2 sin 3x, इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक c1 और दूसरा c2। इसका मतलब ये जो अवकल समीकरण बनी कितने कोटि की बनने वाली, 2 कोटि की, देखना बनी हुई 2 कोटि की हमारी अवकल समीकरण। तो पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का, हमने दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, y का अवकलन क्या मिलता है dy ओवर
dx मिलेगा। c1 कांस्टेंट वैल्यू की। अगर मैं cos 3x का करूंगा तो cos 3x का अवकलन कितना होता है माइनस के साइन 3x। अब 3x का करेंगे तो 3x का कितना बनता है 3 बनेगा प्लस c2 sin 3x का कितना बनता है हमारा cos 3x। अब 3x का करेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इसका मतलब dy ओवर dx, इसका मतलब dy ओवर dx बराबर माइनस के 3c1, ये 3 इधर चला गया तो 3 माइनस के 3c1 इंटू साइन 3x प्लस 3c2 cos 3x। ये कहानी बनी। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, तो एक c1 और दूसरा c2। तो इसका मतलब अगर हम इस dy और dx का पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में तो हमें कितना मिलेगा d2y ओवर का dx2, d2y ओवर का dx2 बराबर माइनस का 3c1 कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर होगी तो माइनस 3c1। अब अगर हम sin 3x का करते तो हमें कितना मिलने वाला है cos 3x। अब 3x का करेंगे तो इसका मतलब 3 मिल गया प्लस में 3c2, ये जो 3c2 एक कांस्टेंट वैल्यू थी तो बाहर आ गई। अब हम cos 3x का करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस के sin 3x। और अब 3x का करेंगे फिर से तो कितना मिल गया 3 मिल गया। इसका मतलब d2y ओवर का dx2, d2y ओवर dx2 बराबर 3 into 3 तो माइनस के 9 c1 cos 3x, 3 into 3 9 तो ये और माइनस का रखा तो माइनस का 9 c2 sin 3x। आगे चलते हैं। इसका मतलब d2y ओवर का dx2, d2y ओवर का dx2 बराबर d2y ओवर का dx2 बराबर माइनस के 9 यहाँ भी है और माइनस के 9 यहाँ भी है। तो मैंने क्या किया माइनस के 9 बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस के 9 जब कॉमन लेंगे बाहर तो कितना मिलेगा मुझे c1 cos 3x, c1 cos 3x प्लस का c2 sin 3x। अब ये देखना c1 cos 3x प्लस का c2 sin 3x किसकी वैल्यू बन गई y की। भाई y बराबर क्या था c1 cos 3x प्लस का c2 sin 3x। इसका मतलब मैं इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ y लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब भाई d2y ओवर का dx2, d2y ओवर का dx2 बराबर माइनस का 9y बन गया। या हम कह सकते हैं d2y ओवर का dx2 प्लस का 9y बराबर 0। इधर माइनस का 9y इधर आएगा तो क्या मिलेगा मुझे प्लस का। इसका मतलब d2y ओवर का dx2 प्लस का 9y बराबर 0। इसका मतलब ये जो अवकल समीकरण बनी किसका हल है इस इक्वेशन का है। y बराबर है c1 cos 3x प्लस का c2 sin 3x का हल क्या बनी हमारे अवकल समीकरण d2y ओवर का dx2 प्लस का 9y बराबर 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। y बराबर a इंटू e की पावर 2x प्लस b इंटू e की पावर माइनस के 2x। इस क्वेश्चन के अंदर भी कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे दो, एक a और दूसरा b। इसका मतलब ये जो अवकल समीकरण बनने वाली कितने कोटि बनने वाली, दो कोटि बनने वाली। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का। y का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना मिलता है dy ओवर dx। तो y का हमें मिला dy ओवर dx बराबर a कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। e की पावर 2x का e की पावर 2x का जब हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो e की पावर 2x का e की पावर 2x बनेगा। हम 2x का करेंगे, ये जो 2x लिखा हुआ है इसका करेंगे तो इस 2x का कितना मिलेगा 2 मिलेगा प्लस b इंटू e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस के 2x होता है और इंटू में अब माइनस के 2x का करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे माइनस का 2 मिलेगा। तो dy ओवर dx बराबर 2a इंटू e की पावर 2x माइनस का 2b इंटू e की पावर माइनस के 2x। भाई b और ये माइनस का 2 तो कितना बन गया मेरा माइनस का 2b और इंटू में e की पावर माइनस के 2x। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का। हमने पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो जैसे हम पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx का कितना मिलता है हमें d2y
ओवर dx2 बराबर 2a तो कांस्टेंट वैल्यू थी बाहर आ गई। अब e की पावर 2x का करेंगे तो कितना मिलता है, e की पावर 2x इनटू e की पावर 2x, और अब इस 2x का करेंगे तो इसका मतलब 2 मिल गया इसका, माइनस 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू थी तो बाहर होगी, इनटू में e की पावर माइनस के 2x का करेंगे, जब मैं इस e की पावर माइनस के 2x का करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, इनटू में e की पावर माइनस के 2x। अब इस माइनस के 2x का करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 2 मिलेगा। क्लियर है कहानी? तो इसका मतलब d2y ओवर का dx2, d2y ओवर का dx2 बराबर 2 इनटू 2 4, तो 4a इनटू में e की पावर 2x, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, और 2 ये रखा और 2 ये रखा, इसका मतलब 2 इनटू 2 4, तो प्लस का 4b इंटू ई की पावर माइनस के 2x, तो d2y ओवर dx2 बराबर 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो इसका मतलब 4 कॉमन रखा हुआ है, तो 4 कॉमन लेंगे तो a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस के 2x लिख सकते हैं। अभी a इंटू ई की पावर 2x प्लस का b इंटू ई की पावर माइनस के 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y, क्योंकि y की वैल्यू भी कितनी है, a इंटू ई की पावर 2x प्लस का b इंटू ई की पावर माइनस के 2x, तो मैं इस वैल्यू की जगह, तो मैं इस वाली वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, y, तो लिखना d2y ओवर का dx2, d2y ओवर का dx2 बराबर 4y बनेगा। मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह y लिख दिया, इसका मतलब d2y ओवर का dx2 बराबर 4y था, इधर प्लस का इधर जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का, तो हम क्या सकते हैं d2y ओवर dx2 माइनस का 4y बराबर 0। हमें पहले पता था जो अवकल समीकरण बनेगी कितनी कोटि की बनेगी, 2 कोटि, कारण क्योंकि इसके अंदर कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, दो, एक a और दूसरा b, तो देखना d2y ओवर का dx2 माइनस का 4y बराबर 0, तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 2। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।